हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएमडीटी गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम न्यू इकोलॉजिकल फैक्टर एडेफिक फैक्टर को शुरू करेंगे। एडेफिक फैक्टर को शुरू करने से पहले हम टू फैक्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं। दो कौन कौन से फैक्टर्स हमने पढ़ लिए हैं? हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं और एडेफिक फैक्टर के बारे में आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर, एडेफिक फैक्टर, टोपोग्राफिक फैक्टर्स है क्या? इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। इकोलॉजिकल फैक्टर्स को हमने 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से 4 टाइप? सबसे पहला था क्लाइमेटिक टाइप, सेकंड टोपोग्राफिक टाइप, थर्ड है एडेफिक टाइप एंड फोर्थ जो है वो है बायोटिक टाइप। क्लाइमेटिक टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, टोपोग्राफिक टाइप भी हमने पढ़ लिया है। आज हम एडेफिक फैक्टर को पढ़ेंगे कि ये एडेफिक फैक्टर है क्या। एडेफिक फैक्टर को शुरू करने से पहले हमें इसका मीनिंग समझना पड़ेगा कि ये एडेफिक का मीनिंग क्या होता है। एडेफिक जो है वो एक ग्रीक वर्ड एडेफोस से आया है। किससे? ग्रीक वर्ड एडेफोस से आया है। इस एडेफोस का मीनिंग क्या होता है? एडेफोस का मीनिंग होता है ग्राउंड या फिर सोइल। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम एडेफिक फैक्टर के अंदर सोइल फैक्टर्स को पढ़ेंगे, सोइल के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब होता क्या है, सोइल का कंपोजिशन कैसा है, इसको पढ़ेंगे। तो एडेफिक फैक्टर्स के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं हम? एडेफिक फैक्टर्स आर द फैक्टर रिलेटेड टू फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल। किससे रिलेटेड है? सोइल की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो फैक्टर्स होंगे उनको एडेफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। कौन से फैक्टर को? मिट्टी से रिलेटेड केमिकल फैक्टर्स या फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिट्टी की केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स हैं उन सबको हम किसके अंदर इंक्लूड करेंगे? उन सबको हम एडेफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे। तो बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे एडेफिक फैक्टर्स के अंदर? एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हम सोइल की स्ट्रक्चर कैसी है, कौन से टाइप की सोइल्स होती हैं, टाइप्स क्या हैं सोइल के, इन सबको पढ़ेंगे। सोइल का कंपोजिशन कैसा है, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सोइल प्रोफाइल क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड सोइल इरोशन एंड सोइल पीएच को एडेफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। किन किन को? सोइल कंपोनेंट्स क्या है, सोइल की कंपोजिशन कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, सोइल की प्रोफाइल क्या है, सॉइल इरोशन क्या है, सॉइल का पीएच कैसा है, सॉइल मॉइस्चर क्या है, इन सब फैक्टर्स को एडेफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। हमने क्या कहा? हम कह ये रहे हैं कि एडेफिक फैक्टर जो है एडेफोस ग्रीक वर्ड से आया है जिसका मीनिंग होता है ग्राउंड या फिर सोइल। इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर से रिलेटेड है ये एडेफिक फैक्टर? एडेफिक फैक्टर जो है वो सोइल के केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं। फिर हमने देखा कि हम क्या पढ़ेंगे? हम सॉइल स्ट्रक्चर को इस एडेफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। सॉइल की प्रोफाइल क्या है, इसको इंक्लूड करते हैं। सॉइल इरोशन क्या है, सॉइल का पीएच क्या है, मॉइस्चर कैसा होता है सॉइल का, सॉइल के टाइप कौन कौन से होते हैं, इन कंपोनेंट्स को एडेफिक फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। हम क्या पढ़ेंगे इन एडेफिक फैक्टर्स के अंदर? हम एडेफिक फैक्टर के अंदर सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और सॉइल प्रोफाइल क्या है इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। कौन से 2 फैक्टर्स हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं? फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। एंड सॉइल का प्रोफाइल क्या है, इस चैप्टर को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं सॉइल के फॉर्मेशन के ऊपर कि मिट्टी का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये फॉर्म कैसे हुई है। सॉइल होती क्या है? सॉइल जो होती है वो अर्थ की अपर मोस्ट लेयर होती है। किसकी? अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसे हम सॉइल कहते हैं। एंड सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। क्या? सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहते हैं। मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहते हैं। यदि हिंदी में कहें हम तो मृदा के अध्ययन के विज्ञान को पेडोलॉजी कहा जाता है। सोइल की स्टडी को ही पेडोलॉजी कह रहे हैं। और सोइल थी क्या? अर्थ की अपर मोस्ट लेयर जो थी हमने उसको सोइल कहा था। सोइल का फॉर्मेशन हो कैसे रहा है? सोइल के फॉर्मेशन के अंदर हम
टू मेन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? सॉइल के फॉर्मेशन के अंदर हम दो मेन कैटेगरीज को या दो मेन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये दो मेन प्रोसेस है कौन कौन सी? पहली है विदरिंग। क्या? विदरिंग। हिंदी में कहें तो अवक्षेपण। विदरिंग या फिर अवक्षेपण। एंड सेकंड है पिडोजेनेसिस। पिडोजेनेसिस या फिर मृदा जनन। सॉइल फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे कि मिट्टी का डेवलपमेंट हो कैसे रहा है, इससे ही हमने सॉइल फॉर्मेशन कहा है। इस सॉइल फॉर्मेशन के अंदर हम दो प्रोसेस को पढ़ेंगे, विदरिंग को एंड पिडोजेनेसिस को। विदरिंग क्या है? अवक्षेपण है। अवक्षेपण की प्रोसेस को हम विदरिंग कहते हैं। और पिडोजेनेसिस है मृदा जनन। विदरिंग होती क्या है? विदरिंग के अंदर क्या होता है, एक जो रॉक हो, एक बड़ी रॉक हो, उसको हम छोटे छोटे स्मॉल पीसेस के अंदर, स्मॉल फाइन पीसेस मिनरल्स के अंदर तोड़ दें तो ही इससे उस चीज़ को हम जो पाउडर फॉर्म बन रहा है उसे क्या कहेंगे? उससे सॉइल कहेंगे। क्या कहा मैंने? मैं ये कह रही हूँ किसी बिगर रॉक्स को या फिर चट्टानों को फाइन स्मॉलर एंड मिनरल्स के अंदर जब तोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मिट्टी या फिर सॉइल कहेंगे। किसको? बिगर रॉक्स को। किसके अंदर तोड़ा है हमने? छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, फाइन स्मॉलर पार्टिकल्स। जिसको कहा क्या? इसको हमने सॉइल कह दिया। ये प्रोसेस है क्या? ये प्रोसेस है विदरिंग। विदरिंग है क्या? विदरिंग के अंदर एक बड़ी चट्टान को या रॉक्स को छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर, फाइन स्मॉल मिनरल्स के अंदर तोड़ा जाता है या टूटती है वो, उसे ही हम सॉइल कहते हैं। उससे जो कंटेंट बनेगा उससे क्या कह रहे हैं? उससे सॉइल कह रहे हैं। ये प्रोसेस ही विदरिंग कहलाती है। और विदरिंग होती कैसे है? विदरिंग जो होती है फिजिकल विदरिंग से, केमिकल विदरिंग से एंड बायोटिक विदरिंग फैक्टर से होती है। कौन कौन से फैक्टर से? फिजिकल विदरिंग से, मिट्टी का निर्माण कैसे हो रहा है? फिजिकल विदरिंग से हो रहा है, केमिकल विदरिंग से हो रहा है, एंड थर्ड जो है बायोटिक विदरिंग। ये फिजिकल विदरिंग क्या होती है? फिजिकल विदरिंग के अंदर किसी फिजिकल फोर्स के थ्रू रॉक्स को तोड़ के मिट्टी के अंदर कन्वर्ट किया जाए तो उस कंडीशन को हम फिजिकल विदरिंग कह देते हैं। कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू या फिर तेज़ हवा के द्वारा, तेज़ बारिश का पानी के द्वारा चट्टानें जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाती हैं। ये छोटे छोटे पार्ट्स जो है फर्दर डिवाइड होते जाते हैं और टूटते जाते हैं और सॉइल पार्टिकल्स का या मिट्टी का फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होती है? हमने कहा फिजिकल विदरिंग के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स, बारिश के पानी का तेज़ बहाव की वजह से, हवा की वजह से और सनलाइट की वजह से क्या हो रहा है? बड़ी रॉक्स जो हैं वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो रही हैं और सॉइल का फॉर्मेशन कर रही है। किन किन वजह से? सनलाइट की वजह से और बारिश के पानी की वजह से। बारिश के पानी का तेज़ बहाव हो, हवा का तेज़ बहाव हो या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स भी रॉक्स को जो है वो तोड़ता है, उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। ये हमने एक रॉक का डायग्राम बनाया है।
इसे एक बड़ी रॉक समझ लें तो हमने कहा सनलाइट जो होती है वो किसी रॉक को कैसे तोड़ सकती है या किसी चट्टान को कैसे तोड़ सकती है। डे टाइम में क्या होता है, डे टाइम के अंदर टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है। क्या टेम्परेचर हाई होगा, जिसकी वजह से होगा कि इन रॉक्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक्सटेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। किनके, रॉक्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो एक्सटेंड हो जाएंगे, ये रॉक्स जो है थोड़ी फैल जाएगी। और नाइट टाइम में ये कंडीशन कैसी है, डे टाइम की कंडीशन है। जब टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ है तो रॉक्स के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक्सटेंड हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब नाइट का टाइम होगा, नाइट टाइम में क्या होगा, टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से ये जो सोइल जो थी डे टाइम पे एक्सटेंड हुई थी वो नाइट में टेम्परेचर गिरने की वजह से कंप्रेस हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। यही साइकिल जो है वो कंटिन्यूस चलता रहे, हर रोज़ दिन होता है, फिर रात भी होती है। ऐसे ही कंटिन्यूस जो ये साइकिल जो चलता रहे, डे टाइम पे ये एक्सटेंड हो रही है, नाइट के टाइम पे कंप्रेस हो रही है, तो होगा क्या, तो इन रॉक्स के ऊपर छोटे छोटे जो है वो क्रैक्स बनने लगेंगे। क्या बनने लगेंगे, इन रॉक्स के ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो क्रैक्स का फॉर्मेशन होने लगेगा या फिर सर्वाइसेस बनने लगेंगे। सर्वाइसेस क्या है, ये जो छोटे छोटे क्रैक्स बन रहे हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, इनको हम सर्वाइसेस कह रहे हैं। सर्वाइसेस कह रहे हैं। सर्वाइसेस होता क्या है, ये छोटे छोटे क्रैक्स जो हैं वो रॉक पे बन रहे हैं, इन्हें ही सर्वाइसेस कह रहे हैं। सर्वाइसेस बन क्यों रहे हैं, डे के टाइम पे टेम्परेचर हाई है जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक्सटेंड हो जाएंगे, नाइट टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज है जिसकी वजह से कंप्रेस हो जाएंगे। कंटिन्यूस यही साइकिल चलता रहा तो इन रॉक्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे सर्वाइसेस बनते जाएंगे, ये छोटे छोटे से क्रैक बनेंगे। ये क्रैक्स धीरे धीरे बड़े होने लगेंगे और एक कंप्लीट क्रैक का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये जो जिगजैग लाइन मैंने दिखाई है, एक बड़ा क्रैक दिखा रहे हैं हम, और ये चट्टान जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगेगी। कैसे, चट्टान जो है वो टूटने लगेगी, दो पार्ट्स में डिवाइड होने लगेगी। ये तो हुई सनलाइट की बात। हमने बारिश के पानी की भी बात की थी। तेज़ बहाव हो तो वो इन को तोड़ देगा। और पानी जो है और किस तरह से इफ़ेक्ट डाल सकता है, पानी जो है वो बारिश का पानी मानो यहाँ पे आके इकट्ठा हो गया है, पानी यहाँ पे आके बैठ गया है, तो डे के टाइम पे टेम्परेचर हाई है तो ये लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। नाइट टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा तो ये आइस क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ़ की फॉर्म में जो है ये बदल जाएगा। कौन, पानी जो कि क्रैक्स के अंदर आके एकत्रित हुआ है। किस वजह से हुआ, क्योंकि बारिश हुई, बारिश का पानी जो है यहाँ पे आके बैठ गया है। ये पानी डे टाइम पे टेम्परेचर हाई है इसलिए लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, नाइट टाइम पे टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा जिसकी वजह से होगा क्या, ये बर्फ़ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। धीरे धीरे ये कंडीशन भी हर रोज़ हो कि डे टाइम पे लिक्विड फॉर्म में, नाइट टाइम पे आइस की फॉर्म में कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये जो क्रैक है वो धीरे धीरे वाइड होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा जिसकी वजह से ये चट्टानें जो हैं वो फिर से दो पार्ट्स में टूट जाएगी। और ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी तो एक बड़ी चट्टान से छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स बनना शुरू हो जाएंगे। ये तो हुई फिज़िकल विदरिंग की बात। किसकी, फिज़िकल विदरिंग की बात, जिसके अंदर हमने किन किन फैक्टर्स को इंक्लूड किया, जिनके अंदर हमने कहा सनलाइट जो हो वो, और बारिश का पानी का तेज़ बहाव, फिर हमने कहा तेज़ हवाएं जो होंगी। तेज़ हवाएं कैसे, ये जो मिट्टी जो है, ये रॉक्स जो है धीरे धीरे टूटने लगी है, तेज़ हवा चलेगी तो ये तो वैसे ही वीक हो गई है, तेज़ हवा का फोर्स जो होंगी वो सहन नहीं कर पाएगी और ये जो होगा टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो हमने देखा फिज़िकल विदरिंग के अंदर ये किस किस वजह से टूट रही है, सनलाइट की वजह से। डे के टाइम पे टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है इसलिए मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो एक्सटेंड हो जाएंगे, और नाइट टाइम पे ये मॉलिक्यूल्स जो होंगे, रॉक्स के मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो कंप्रेस हो जाएंगे।
इसकी वजह से कंटिन्यूस यही साइकिल चलने की वजह से होगा क्या, कंटिन्यूस यही साइकिल चलता रहेगा। ये रॉक्स जो होंगी, इनकी अपर लेयर जो होंगी वो धीरे धीरे वीक होने लगेंगी। तेज़ हवा की वजह से, पानी की तेज़ बहाव की वजह से ये रॉक्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। फिजिकल विदरिंग कंप्लीट किया। अभी हम चलते हैं केमिकल विदरिंग की ऊपर। ये केमिकल विदरिंग क्या है? केमिकल विदरिंग एक केमिकल विदरिंग जो है, इनके अंदर केमिकल्स की वजह से चट्टानें जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो, केमिकल प्रोसेस की वजह से चट्टानें 2 पार्ट्स में डिवाइड होकर सॉइल का फॉर्मेशन करने लगे, तो इस कंडीशन को ही केमिकल विदरिंग कह रहे हैं। किससे? केमिकल कंपोनेंट्स की वजह से, केमिकल प्रोसेस की वजह से रॉक्स जो होंगी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे, तो इसे हमने केमिकल विदरिंग कह दिया। केमिकल विदरिंग कैसे होती है? रॉक्स के अंदर क्या होता है? रॉक्स के अंदर मिनरल्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं? इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस के साथ में रिएक्शन करेंगे, वहाँ पे प्रेजेंट वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन कैसे करेंगे? गैसेस के साथ में ऑक्सीडेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे और कार्बोनेशन होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। वाटर के साथ में प्रोसेस करके हाइड्रोलाइसिस हुआ, तो धीरे धीरे ये चट्टानें जो होंगी वो पोरस होने लग जाएंगी। क्यों पोरस होने लगे? क्योंकि ये यहाँ पे प्रेजेंट जो गैसेस हैं उनके मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं। वाटर यहाँ पे जो प्रेजेंट है उनके साथ में प्रोसेस करके क्या क्या कन्वर्ट कर रहे हैं? हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। किन किन के साथ में प्रोसेस कर रहे हैं? ये केमिकल प्रोसेस में हो क्या रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कार्बोनेशन हो रहा है एंड हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। क्या क्या? हाइड्रोलाइसिस, वाटर के साथ में प्रोसेस करके हाइड्रोलाइसिस, रिडक्शन होएगा, और क्या हो सकता है? ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन। ये सब प्रोसेस जो होंगी वो केमिकल प्रोसेस के अंदर हो रही है। केमिकल विदरिंग के अंदर हुआ क्या? रॉक्स के अराउंड जो भी गैसेस प्रेजेंट है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, वो उनके साथ में केमिकल रिएक्शंस करना शुरू करेंगे। कैसे केमिकल रिएक्शन? हाइड्रोलाइसिस होएगा, रिडक्शन होएगा, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, जिसकी वजह से ये रॉक्स जो होंगी ये पोरस हो जाएंगी। कैसे? रॉक्स पोरस हो जाएंगी तेज हवा की वजह से, पानी की तेज बहाव की वजह से ये रॉक जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगेगी। ये बात हुई केमिकल विदरिंग की। केमिकल विदरिंग जो होती है एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। कौन सी? केमिकल विदरिंग जो है कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती है। इनके अंदर रॉक्स के मिनरल्स, आयंस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट गैसेस के साथ में, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में केमिकल प्रोसेस करते हैं, जिसकी वजह से रॉक्स की अपर लेयर जो होगी वो पोरस हो जाएगी, थोड़ी लूज हो जाएगी, और उसकी वजह से होगा ये कि तेज़ हवा आई या फिर तेज़ पानी का बहाव हुआ तो ये रॉक्स टूटने लगेगी छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर। अब बात कर लेते हैं हम बायोलॉजिकल या फिर बायोटिक विदरिंग के बारे में। ये बायोटिक विदरिंग क्या है? बायोटिक विदरिंग जो होगी कुछ लाइकेंस या मोसेस जो होंगे वो इन रॉक्स को मिट्टी में कन्वर्ट करने में हेल्प करेंगे। कैसे? ये क्या है? ये एक रॉक है, यहाँ पे एक बैरल रॉक है, रेनफॉल हुआ, रेनफॉल की वजह से इन्होंने वाटर को एब्जॉर्व किया है। क्या? बारिश हुई, बारिश के पानी को इन रॉक्स ने एब्जॉर्व किया, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो होंगे वो लाइकेंस जो होगा वो ग्रो कर सकता है। कौन ग्रो कर सकता है? लाइकेंस ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी अदर ट्री जैसे कि टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म, कोई भी प्लांट इन रॉक्स के ऊपर ग्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यहाँ पे उनके लिए मिनरल्स ही नहीं है। इतना हार्ड है ये रॉक कि वो उनको नहीं तोड़ सकता, उस रॉक को वो डिवाइड नहीं कर सकता। केवल लाइकेंस जो होंगे वो इस एरिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। लाइकेंस होते क्या हैं? लाइकेंस जो होते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है किसका? एल्गी का एंड फंजाई का।
लाइकेंस जो है इन रॉक्स के ऊपर ग्रो करेंगे। कहाँ पे? लाइकेंस इन रॉक्स के ऊपर ग्रो कर रहे हैं। कब? बैरल रॉक्स के ऊपर बारिश होने की वजह से हुआ, ये बैरल रॉक्स पे बारिश हुई, बारिश होने की वजह से इन रॉक्स ने वाटर को थोड़ा सा एब्जॉर्व कर लिया। किसको? वाटर को इन्होंने एब्जॉर्व कर लिया है। इस कंडीशन के अंदर केवल लाइकेंस जो होंगे वो यहाँ ग्रो कर सकते हैं। कौन ग्रो कर सकता है? केवल लाइकेंस जो होंगे वो इस एरिया के अंदर ग्रो कर सकते हैं। लाइकेंस यहाँ पे ग्रो करेंगे और ऐसा कुछ केमिकल का सिक्रेशन करेंगे। कौन? ये लाइकेंस जो होंगे कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे जो इन रॉक्स का लाइसिस करने में हेल्प करेगा। किन्होंने? इन लाइकेंस ने कुछ केमिकल्स का सिक्रेशन किया। ये केमिकल्स इन रॉक्स का लाइसिस करेंगे। लाइसिस करने की वजह से होगा क्या? यहाँ की यहाँ पे एक थिन लेयर बनने लगेगी। किसकी थिन लेयर बनने लगेगी? यहाँ पर मिट्टी की एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा। यहाँ पे मिट्टी की एक थिन लेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा। लाइकेंस जो होंगे, लाइकेंस लाइसिस कर रहे हैं तो क्या बनेगा इन रॉक्स के अंदर? इन रॉक्स के अंदर सर्वाइसेस बनेंगे। छोटे छोटे जो क्रैक्स जो होंगे उनका फॉर्मेशन होने लगेगा। लाइकेंस के डेड होने के बाद में उनका डीकम्पोजिशन हो जाएगा और यहाँ पे मोसेस जो होंगे वो आके ग्रो करेंगे। कौन? मोसेस यहाँ पे आके ग्रो करेंगे। मोसेस होते क्या है? ब्रायोफाइट्स के अंदर इनको रखा जाता है। मोसेस के अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स एब्सेंट होती है। मोसेस यहाँ पे आके ग्रो करेंगे क्योंकि लाइकेन ने थिन सॉइल की लेयर बना दी है। डेड लाइकेन का डीकम्पोजिशन होके यहाँ पे कुछ मात्रा में मिनरल्स भी इन मोसेस के पास, मोसेस के लिए यहाँ पे प्रेजेंट है। धीरे धीरे ये मोसेस भी डाई होने लगेंगे और ये करेगा क्या? ये इन सर्वाइसेस को थोड़ा वाइड करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। मोसेस डेड होने के बाद में, मोसेस डेड हो गए, उनका भी डेड मटेरियल डीकम्पोजिशन होकर यहाँ पे प्रेजेंट होगा। इस कंडीशन में शॉर्ट लीव्ड हर्ब्स जो होंगे वो आके ग्रो करेंगे। कौन? शॉर्ट लीव हर्ब्स जो होंगे वो आके ग्रो करेंगे। इनकी रूट्स जो होती है वो डीपर नहीं होती है, उनके लिए इतना जो मोसेस ने, लाइकेंस ने जो सर्वाइसेस बनाए हैं, क्रैक्स बनाए हैं, वो उनके लिए सफिशिएंट होंगे। शॉर्ट लीव हर्ब्स आकर यहाँ ग्रो करेंगे। हर्ब्स के बाद में, हर्ब्स डेड होने के बाद में शर्ब्स आएंगे। धीरे धीरे क्रैक्स जो होगा वो बढ़ता जाएगा। ये रॉक्स जो है वो सॉइल के पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट होती जाएगी, थिन लेयर बनती जाएगी सॉइल की और यहाँ पे धीरे धीरे हर्ब्स के बाद में शर्ब्स के बाद में ट्रीज़ जो होंगे वो आके ग्रो करेंगे। पिडोजेनेसिस क्या होता है? पिडोजेनेसिस क्या होता है? पिडोजेनेसिस जो है वो सॉइल के फॉर्मेशन को ही हम पिडोजेनेसिस कह रहे हैं। सॉइल का फॉर्मेशन हुआ कैसे? सॉइल का फॉर्मेशन फिजिकल विदरिंग की वजह से, केमिकल विदरिंग की वजह से एंड बायोटिक विदरिंग की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, इसी प्रोसेस को हम पिडोजेनेसिस कहते हैं। किसको? फिजिकल विदरिंग की वजह से, केमिकल विदरिंग की वजह से एंड बायोटिक विदरिंग की वजह से जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है इसी प्रोसेस को हम पिडोजेनेसिस कह रहे हैं। किसे कहा है हमने पिडोजेनेसिस? पिडोजेनेसिस में एक पेरेंट रॉक जो होगी, क्या एक पेरेंट रॉक, ये कोई एक पेरेंट रॉक जो हमने यहाँ ड्रॉ की है, ये धीरे धीरे सॉइल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये प्रोसेस क्या कहला रही है? पेरेंट रॉक का सॉइल के अंदर कन्वर्ट होना पिडोजेनेसिस कहला रहा है। और ये सॉइल के अंदर कन्वर्ट कैसे हुई? फिजिकल विदरिंग की वजह से हुई, केमिकल विदरिंग की वजह से हुई और बायोटिक विदरिंग की वजह से हुई। इस प्रोसेस को हमने क्या कह दिया? पिडोजेनेसिस। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है? आज के लेक्चर में हमने एडेफिक फैक्टर्स को स्टार्ट किया है। किसे? एडेफिक फैक्टर्स को स्टार्ट किया है। एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हमने कहा एडेफोस वर्ड से मिलकर बना हुआ है एडेफिक फैक्टर, जो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है ग्राउंड या फिर सोइल। इसका मीनिंग क्या है? ग्राउंड या फिर सोइल। तो बेसिकली एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हम सॉइल से रिलेटेड फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। केमिकल
प्रॉपर्टीज़ या फिर फिज़िकल प्रॉपर्टी जो होगी सोइल की, उनसे रिलेटेड फैक्टर्स को हम पढ़ने वाले हैं। फिर हमने देखा कि एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ सोइल को लिया। सोइल की प्रोफाइल के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। किन किन को डिटेल में पढ़े आज? फॉर्मेशन ऑफ सोइल, सोइल का डेवलपमेंट कैसे हुआ, सोइल प्रोफाइल क्या है, इन दो फैक्टर्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने सोइल के फॉर्मेशन को लिया, जिसके अंदर हमने दो प्रोसेस की बात की। कौन कौन सी दो प्रोसेस? विदरिंग एंड पिडोजेनेसिस। किसकी? विदरिंग की एंड पिडोजेनेसिस की। ये विदरिंग क्या थी? विदरिंग के अंदर हमने कहा था कि एक बड़ी रॉक्स जो होगी वो छोटे छोटे फाइन स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, मिनरल्स के अंदर टूटकर सोइल का फॉर्मेशन करती है, जिसे हमने विदरिंग कहा। इसके अंदर हमने फिजिकल विदरिंग, केमिकल विदरिंग एंड बायोटिक विदरिंग के बारे में पढ़ा। फिजिकल विदरिंग के लिए हमने कहा फिजिकल फोर्स जो होंगे, कौन? फिजिकल फोर्स जो हैं उनकी वजह से सोइल का फॉर्मेशन हो तो उसे फिजिकल विदरिंग कह दिया। फिर केमिकल विदरिंग, केमिकल प्रोसेस के थ्रू सोइल का फॉर्मेशन हुआ तो उसे हमने केमिकल विदरिंग कह दिया। बायोटिक विदरिंग, किसी बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वजह से सोइल का फॉर्मेशन हो तो उसे हमने बायोटिक विदरिंग कहा। बायोटिक विदरिंग में हमने कहा कि पहले जब बारिश हुई, रॉक्स ने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया। इस कंडीशन में यहाँ पे लाइकेन आके ग्रो किया। कौन ग्रो किया? लाइकेन आके यहाँ पे ग्रो किया। लाइकेन ने किया क्या? लाइकेन ने यहाँ पे थिन वॉल बना दी सोइल की। फिर यहाँ पे कौन आके ग्रो हुए? मोसेस आके ग्रो हुए। मोसेस डेड होने के बाद में यहाँ पे सर्वाइसेस जो बने थे वो थोड़ा वाइड होता गया। फिर यहाँ पे कौन आया? हर्ब्स आए। हर्ब्स के बाद में शर्ब्स के बाद में बड़े प्लांट्स, ट्री जो आके यहाँ पे ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि लाइकेन ने, मोसेस ने यहाँ पे सर्वाइसेस बनाए और ये धीरे धीरे रॉक्स जो होगी वो दो पार्ट्स में टूटने लगेगी और यहाँ पे थिन सॉइल की लेयर का फॉर्मेशन होने लगेगा और ये ट्री के ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएगी। कल हम सॉइल प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें हमने एडेफिक फैक्टर को डिस्कस किया। एडेफिक फैक्टर्स के अंदर हम मेन 2 फैक्टर्स को पढ़ेंगे, सॉइल का डेवलपमेंट एंड सॉइल प्रोफाइल। सॉइल डेवलपमेंट जो है आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है। कल के लेक्चर में हम सॉइल प्रोफाइल को पढ़ेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।